में जो है ये कर रहे थे, एक हम बता रहे थे कि चार्ज कैसे घूमता है। अगर इनिशियली चार्ज कैपेसिटर को 3 4 5 कैपेसिटर ले लो जो इनिशियली चार्ज किया हुआ है, फिर इनको एक लूप में इंटरकनेक्ट कर दो तो कैसे चार्ज मूव करता है। ठीक है, तो उसमें हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिए थे जो हम नोट्स में भी दिए हुए हैं। उसका हम एक डेटा डाल के एक क्वेश्चन लिए हैं उसको सिर्फ समझने के लिए। ये कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड का, ये 3 माइक्रोफेरेड का और ये 2 माइक्रोफेरेड का। एंड ऑल द कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड बाय 1 वोल्ट। ऑल द कैपेसिटर्स आर इनिशियली चार्ज्ड। ओके, ऑल द कैपेसिटर्स आर इनिशियली चार्ज्ड टू 1 वोल्ट। हर एक कैपेसिटर को 1 वोल्ट तक चार्ज कर लिया गया है। तो यहां पर माइनस प्लस, यहां माइनस प्लस, यहां माइनस प्लस, इस तरह से उल्टा भी दे सकते हैं, इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अब तुम क्या करते हो, स्विच को क्लोज कर देते हो। ये सारे चार्ज थे, ये भी 1 वोल्ट पे था चार्ज, ये भी 1 वोल्ट पे था चार्ज, ये भी 1 वोल्ट पे था चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो चार्ज था ये था Q इक्वल टू CV। वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ये हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम। ये चार्ज कितना था, 6 माइक्रोकूलम। ये कितना था, -6 माइक्रोकूलम। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम। 1 इंटू V, 1 वोल्ट इंटू 3 माइक्रोफेरेड। ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 वोल्ट पे चार्ज है, ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम था, यहाँ 6 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और यहाँ पर जो है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज था। अब तुमने क्या किया, सर्किट को क्लोज कर दिया। नाउ दे आर कनेक्टेड। नाउ स्विच इज क्लोज्ड। जैसे तुम स्विच को क्लोज करोगे, अब चार्ज मूव करेगा। अब नया वैल्यू चार्ज का आएगा। चार्ज का वैल्यू इस तरह से आएगा कि ये जो प्लेट देख रहे हो, ये प्लेट और ये प्लेट, इन दोनों पे सम टोटल ऑफ चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा। सिमिलरली ये प्लेट और ये प्लेट आपस में जो कनेक्टेड हैं, इनके बीच में सम टोटल ऑफ चार्ज कंजर्व रहेगा। ये प्लेट और ये प्लेट, इनके ऊपर भी टोटल चार्ज जो भी था पहले सम कंजर्व रहेगा। लेकिन पोटेंशियल पूरे लूप में तुमको मिलेगा ऐसा कि Q1 बाई V1 प्लस Q2 बाई V2 प्लस Q3 बाई V3 जीरो होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, हम कहते हैं लेट चार्ज Q मूव्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो मानना चाहो, क्लॉकवाइज। मान लेते हैं इस पूरे लूप में चार्ज Q मूव कर गया एंटी क्लॉकवाइज, मान लो एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं इस तरह से बता सकते हैं, ऐसे करके चार्ज मूव कर गया। कैसे मूव कर गया, ऐसे करके। कितना चार्ज मूव कर गया, Q मूव कर गया। तो क्या होगा देखो, ये बताओ, यहां पर पहले कितना चार्ज था, 6 माइक्रोकूलम। अब यहां से Q निकला और यहां चला गया, यहां से Q निकला, यहां चला गया। तो यहां कितना चार्ज बचेगा, सो बताओ, यहां कितना चार्ज बचेगा। यहां जो चार्ज बचेगा वो बचेगा 6 माइक्रोकूलम माइनस Q। यूनिट है इसका माइक्रोकूलम, समझो। यहां से चार्ज Q निकला माइक्रोकूलम में और यहां पहुंच गया, तो 6 माइक्रोकूलम में से Q घट गया। यहां जब आएगा, यहां कितना था, -3 माइक्रोकूलम, उसमें Q चला गया। यहां पे बताओ, यहां से चार्ज निकलेगा Q, तो यहां कितना आ जाएगा, पहले यहां पे क्या था, 3 माइक्रोकूलम, अब यहां से Q चला गया, तो 3 माइक्रोकूलम माइनस Q बचेगा। इनफैक्ट यहां पे -3 माइनस Q बचेगा। यहां पर माइनस ऑफ, देखो यहां से, अब बताओ, ये चार्ज Q यहां से चला और ये चार्ज Q यहां पहुंच गया। यहां पे चार्ज कितना था, 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, उसमें ये चला गया और यहां से चार्ज निकलेगा Q। तो यहां चार्ज कितना आएगा, यहां चार्ज आ जाएगा 2 में से कितना चला गया, Q चला गया। यहां चार्ज कितना बचेगा बताओ, यहां 2 था पहले से और इसमें से Q निकल गया, इसमें से क्या हुआ, Q निकल गया, तो 2 माइनस Q। यहां आएगा -2 माइनस Q, करके देखो, -2 प्लस Q, -2 तो पहले से था यहाँ, प्लस Q। यहां देखो, यहां पे कितना था, ये चार्ज Q यहां से मूव करके कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, -6, ये -6 माइनस Q, देखो करके, क्योंकि पहले से -6 था, उसमें Q जाके जुड़ गया, तो -6 प्लस Q। तो ये तुम्हारा चार्ज है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम। हमने मान लिया कि चार्ज Q मूव कर गया एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर पहले से चार्ज था 6,
Q निकल गया तो 6 माइनस Q, यहां पहले से था -3 इसका नेगेटिव, इसमें Q जुड़ गया तो -3 प्लस Q, यहां पर पहले से था 3 निकल गया Q, कितना बच गया 3 माइनस Q, यहां पर पहले से था -2 आ गया Q, इधर से कितना आ गया Q, तो -2 प्लस Q, यहां पे पहले से था Q निकल गया 2, कितना निकल गया Q, तो क्या हो गया 2 माइनस Q, और ये इस तरह हो गया। तो देखो चार्ज भी कंजर्व है और एक ही चार्ज हम कहते हैं सर्कुलेट हो जाता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से सेम चार्ज। अब तुमको Q का वैल्यू निकालना, अब क्या करोगे, पूरे लूप में घूम जाओ। तुम जानते हो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट लूप में घूमो तो बिकॉज पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, या यूं कहें कि पोटेंशियल एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, तो जहां चले वहीं पहुंचेंगे, तो नेट समेशन ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। यहां से यहां जाओ, क्या करोगे, यहां चार्ज क्या बचा हुआ है बताओ, माइनस ऑफ दिस, यहां है प्लस ऑफ दिस, तो जब यहां से यहां जाओगे तो क्या लिखोगे 6 माइनस Q बाई 6, Q बाई V, V क्या होता है Q बाई C। यहां चार्ज कितना है, इस कैपेसिटर में चार्ज कितना है, यहां ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और चार्ज कितना है 6 माइनस Q, कैपेसिटेंस कितना है 6 माइनस Q, यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव गए, राइज हुआ, फिर यहां से यहां गए, फिर से क्या होगा राइज होगा, फिर यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा राइज होगा। राइज क्या है बताओ, व्हाट इज द राइज, तो ये हो जाएगा बताओ, फिर से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं तो राइज होगा 3 माइनस Q बाय 3, पोटेंशियल डिफरेंस इज Q बाई C, Q है 3 माइनस Q बाई C, फिर यहां से यहां जाओ तो क्या लिखोगे प्लस 2 माइनस Q बाय 2 माइनस Q, देखो ये माइनस से प्लस, तीनों में हम नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहां से तुम देखोगे आएगा 6 बाई 6 प्लस 3 बाई 3 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू Q, उस साइड लेके चले जाओ 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, 1 1 1 3 इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग इज 1, यानी Q कितना हो गया 3 माइक्रोकूलम, यानी इतना चार्ज फ्लो किया। अब तुमको सब पे चार्ज निकल गया, इस पे चार्ज क्या बचेगा बताओ, पहले 6 माइक्रोकूलम था और Q की वैल्यू कितनी आई 3 माइक्रोकूलम, तो यहां पे चार्ज कितना बच गया 3 माइक्रोकूलम, यहां पे बताओ चार्ज कितना बचेगा 0, ये अनचार्ज हो जाएगा, दिस कैपेसिटर वुड बी डिस्चार्ज, एक तरह से डिस्चार्ज, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे चार्ज की कोई जरूरत नहीं है, यहां 3 पहले से था, Q की वैल्यू भी 3 है, कितना हो जाएगा 0। अगर हम यही चार्ज एंटी क्लॉकवाइज ना मान के क्लॉकवाइज मानते, अगर हम यही चार्ज एंटी क्लॉकवाइज ना मान के हम क्लॉकवाइज मानते, हमको यहां -3 निकलता, वैल्यू सेम होता, ठीक है। अब देखो तुमको सबके अक्रॉस ये निकल जाएगा, तुमको सबके अक्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, क्योंकि तुमको इस पे चार्ज पता है, ये चार्ज कितना है 3, ये कितना है -3, कंपेयर टू दिस ये ज्यादा पोटेंशियल पे है, यहां चार्ज 0, यहां चार्ज 0, इक्वी पोटेंशियल पे है, यहां चार्ज कितना होगा बताओ 2 माइनस Q -1 एंड 2 माइनस 3 -1, 2 माइनस 3 विथ नेगेटिव साइन +1, तो यहां पर क्या होगा, ये होगा लोअर पोटेंशियल पे, ये होगा अपर पोटेंशियल पे, सब चलाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? सर हाँ सीसीटी का एक क्वेश्चन डाउट है, इसमें कोई डाउट पहले सो बताओ। नहीं सर। ठीक, अब बताओ इसमें हीट प्रोड्यूस निकालना है, कैसे निकालेंगे? इस पूरे प्रोसेस में जब तुमने स्विच को क्लोज किया तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, जब भी चार्ज मूव करता है, याद रखना, जब भी चार्ज मूव करता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, ये हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब भी चार्ज मूव करता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, यहां भी हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, कितना हीट प्रोड्यूस हो, हाउ टू गेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, आवर क्वेश्चन इज फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, heat produced in the process। इसका तुम्हारे पास दो तरीका है, इसका तुम्हारे पास दो तरीका है, एक है U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज U फाइनल प्लस हीट, इसका पहला मेथड है, इसका मेथड 1 है, मेथड 1
यू इनिशियली जितनी एनर्जी स्टोर थी पूरे सिस्टम में, इनिशियली जितनी एनर्जी स्टोर थी सारे कैपेसिटर में, यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, अगर बैटरी है तो बैटरी ने अगर चार्ज सप्लाई किया होगा, अगर बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया होगा डेल्टा क्यू, तो वो तुम जानते हो उसने वर्क किया, क्या किया होगा, डेल्टा क्यू इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ। दिस इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस हीट। ये पहला मेथड है, ये पहला मेथड है, यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी, यू फाइनल प्लस हीट। ठीक है, इसमें देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं क्या आएगा। व्हाट इज यू इनिशियल? इनिशियली एनर्जी कितना स्टोर था, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर प्लस हाफ C3V3 स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर क्या था, हाफ C1 कितना है 6 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है 3 माइक्रोफेरेड, ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज सब में कितना था, 1 ही था ना। मैंने क्या बताया था, इनिशियल दे आर ऑल चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सो हाफ 6 इंटू 1 स्क्वायर, हाफ 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि टोटल जो इसकी एनर्जी स्टोर थी इनिशियली वो कितनी थी, यू इनिशियल प्लस बैटरी तो है ही नहीं इस पूरे सिस्टम में, कोई बैटरी तो नहीं है, बैटरी वाले केस में देखेंगे जो बैटरी होगा, यहाँ बैटरी है ही नहीं, दैट शुड बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस हीट, यू फाइनल प्लस हीट। अब यू फाइनल जो है निकालना है, तो जब अब बताओ यहां पे चार्ज कितना बचा, तुम बताओ यहां पे चार्ज क्या बचा था, बिकॉज तुम्हारा जो चार्ज मूव किया Q वो कितना था 3, ये हो जाएगा कि यहां पे चार्ज कितना है 3, तो ये लिख सकते हो Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ CV स्क्वायर जो भी। यहां पे इस बैटरी पे चार्ज कितना है, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 3, तो Q स्क्वायर बाय 2C, C का मतलब है 6 Q स्क्वायर। अभी इस पे चार्ज कितना बताओ, क्योंकि तुम्हारा जो चार्ज मूव किया वो निकल चुका है कितना 3 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम में 3 माइक्रोकूलम माइनस हुआ था, इसके ऊपर चार्ज क्या था 3, सो Q स्क्वायर बाय 2C, ये तो डिस्चार्ज हो गया था 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, प्लस इसके ऊपर चार्ज क्या था बताओ, ये 3 है, ये -1, ये है +1, तो चार्ज इसके ऊपर क्या कहलाएगा 1 माइक्रोकूलम होल स्क्वायर बाय 2C, 2C का मतलब C मतलब कितना है 2 प्लस हीट। अब जरा निकालो हीट यहां से क्या आ रहा है, अब जरा निकालो यहां से हीट क्या आ रहा है, लेट अस सी व्हाट इज द हीट कमिंग फ्रॉम हियर। तो ये कितना है बताओ, 6 प्लस 3 प्लस 1 11/2, सो 11/2 माइनस 11/2 माइनस ये 11/2 इज इक्वल टू 9/18, 9/18 प्लस 1/4 प्लस हीट, सही है ना। 9/12 होगा ना, अच्छा 9/12, हाँ दैट इज 3/4, दैट इज 3/4 ना, तो 3/4 और 1 कितना हो गया 1 ना, इसमें 1 माइनस करोगे ना, समझ रहे हो ना। तो यहां से हीट कितना हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 11/2 9/2 माइक्रो जूल, हर जगह माइक्रो मल्टीप्लाइड था, माइक्रो जूल होता है, ठीक है ना। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका एक और है, दूसरा तरीका एक और है, वो क्या है, वो तरीका है कभी भी कैपेसिटर को जब तुम चार्ज करते हो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर में हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है, ये हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट में, आरसी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, और ये टॉपिक हमारा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने के बाद डिफरेंट टीचर्स का व्यूज डिफरेंट होता है, कुछ लोग क्या करते हैं पहले करंट पढ़ाते हैं बाद में कैपेसिटेंस पढ़ाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं पहले कैपेसिटेंस पढ़ाते हैं और बाद में करंट पढ़ाते हैं। तो मैंने कैपेसिटेंस पहले पढ़ाया है, लेकिन जो आरसी सर्किट उसमें कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों का यूज है, तो वो हम करंट में लेंगे, ठीक है। सो देखते हैं दूसरा तरीका इसका है, हमको पूरा मैकेनिज्म बताएंगे हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तुम्हारा हीट कितना है था 9/2। दूसरा तरीका है हीट प्रोड्यूस का मेथड होता है इन एनी सर्किट समेशन ऑफ ΔQ होल स्क्वायर बाय 2C, दैट मीन्स पहले
कैपेसिटर में अगर चार्ज का चेंज Q1 है, पहले कैपेसिटर में चार्ज का चेंज अगर डेल्टा Q1 है, तो डेल्टा Q1 का होल स्क्वायर बाय 2C1 प्लस डेल्टा Q2 चेंज इन द चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर, दिस इज चेंज इन द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर बाय 2C2 और प्लस 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 होता है। तो इस केस में बताओ इस कैपेसिटर का चार्ज कितने से चेंज हुआ? 3। इसका कितने से? 3 से। इसका कितने से? 3 से। सबका 3 से हुआ है ना, तो सिंपली हो जाएगा 3 होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ 2। डेल्टा Q1 इसका, डेल्टा Q1 इसका, डेल्टा Q1 इसका, सबका सेम है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 9 आ जाएगा कॉमन, या चाहो तो ये भी कर सकते हो। चलो 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू कितना है बताओ? 9 हो गया कॉमन, 12 हो गया एलसीएम, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया बताओ? 9 इंटू 6/12 इज इट 9/2? 9/2 माइक्रोजूल। सेम आंसर बट दिस इज इजी, दिस मेथड इज इजी, फार इजियर देन दिस मेथड। हम इसको बाद में यूज करेंगे बहुत जगह पे जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, ठीक है। ये दूसरा मेथड होता है, हम इसको तुम निकाल सकते हो, इसको तुम निकाल सकते हो, ठीक है। कोई डाउट यहां तक में? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे प्लस हो माइनस कुछ भी हो, मान लेना चार्ज Q घूम गया, उसके बाद क्या करना, एक बार उस चार्ज के घूमने के बाद यहां से निकलेगा और यहां जमा होगा, फिर यहां से निकलेगा और नेक्स्ट कनेक्टेड प्लेट पे जमा होगा। तुम निकाल लो उसको, एक बार लूप में घूम जाओ, वो Q निकल जाएगा, वो Q निकल गया, सब कुछ निकल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कौन ज्यादा है कौन कम है सब निकल जाएगा। और कोई जरूरत नहीं तुम एंटी क्लॉकवाइज तुम क्लॉकवाइज मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा तुम्हें बाद में बताएंगे कि जो काम फ्रिक्शन करता है मैकेनिक्स में वही रेसिस्टेंस करता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जो काम स्प्रिंग करता है मैकेनिक्स में वही काम कैपेसिटर करता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और जो काम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक जो होता है एनर्जी वो करता है मैकेनिक्स में, वही यहाँ पे काम करता है इंडक्टर। हम तीनों बताएंगे जब टॉपिक कंक्लूजन पे जाएगा। तो तुम 1-to-1 एनालॉजी ले सकते हो। फ्रिक्शन मैकेनिक्स में एनर्जी को खाता है, एनर्जी को कम करता है, और यहां पर वही काम करता है रेसिस्टेंस। देखो ना, अंडरस्टैंड। हम इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। अगर कभी हमको एक इनफाइनाइट लैडर दिया हुआ हो और पूछा जाए कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे? हमसे पूछा गया है इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हमारे पास कभी क्वेश्चन इस टाइप से हो कि हमारे लैडर्स इनफाइनाइट है, देखो इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? ए, और ये पॉइंट है बी, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी। इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। सिमिलरली यहां पे है
2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। ये नेवर एंडिंग है। ये क्या है? नेवर एंडिंग। 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड, लाइक दैट, इनफाइनाइट तक गया। ठीक है, तुमको बताना है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट क्या होगा? फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यह दिया हुआ है कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, समथिंग लाइक दिस। और यहां पर दिया हुआ है ये 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, ये 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। और ये जो है यहां पे भी एक और है, ये 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड, सब माइक्रोफेराड में है, ऑल आर इन माइक्रोफेराड। इसमें बताना है ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा। उसके थर्ड देखते हैं क्या होगा। तो पहले ये समझो ए और बी के क्रॉस क्या होगा। ठीक है, ऑल आर इन माइक्रोफेराड, इसको हटा ही देते हैं। माइक्रोफेराड में नहीं तो फेराड में होगा, हालांकि प्रैक्टिकली बहुत बड़ा होता है, लेकिन ठीक है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट इन बोथ दिस केसेस। तो क्या करना है समझो, इन्फिनिटी से एक कम कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इनफाइनाइट चीज है उसमें एक कम कर दो तो ही वो इनफाइनाइट ही होता है। तुम अगर यहां खड़े होके, तुम अगर यहां पे खड़े होके इस लैडर को देख रहे हो, अगर तुम यहां पे खड़े होके इस लैडर को देख रहे हो तो तुमको इनफाइनाइट तक दिख रहा है। इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालो जहां से ये रिपीट होता दिख रहा है। तो ये बताओ, ये पॉइंट होगा पहला लाइन से इसको कट करें कि दूसरे लाइन से कट करें? हम क्या चाह रहे हैं समझो, हम या तो इसको यहां से कट करके इस लेफ्ट निकाल दें। हम चाह रहे हैं या तो हम इस यहां से कट करें या फिर यहां से कट करें। लाइन 1 के थ्रू कट करें कि 2 के थ्रू कट करें कि जो है वही चीज बन जाए। फिर जैसा ए और बी के से हमको दिख रहा है, हम अगर इसके लेफ्ट को मिटा दें या इसके लेफ्ट को मिटा दें, किस केस में हमको वैसा ही दिखेगा, लाइन 1 या लाइन 2? 2। क्यों? यहां से देखो, यहां जब तुम बढ़े थे तो यहां से यहां तक सिर्फ वायर था, यहां से लेके यहां तक सिर्फ वायर था, कोई कैपेसिटर नहीं था। अगर तुम इन दोनों पॉइंट को लोगे ना, इन दोनों पॉइंट को, तो तुमको पहले यहां एक कैपेसिटर दिख जाएगा। इसका मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, वैसा ही पॉइंट ए डैश और वैसा ही पॉइंट बी डैश अगर खोजना चाहते हो तो ये लाइन मिलेगा। देखो यहां से अगर कट करोगे तो ये क्या होगा? वायर ही होगा। जो चीज यहां था वही चीज है ना, और यहां भी वायर ही है। तो ये ए डैश बी डैश है, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। इस केस में ए और बी के से जो तुम देख रहे हो, अब ये बताओ हम इसको यहां से कट करें कि यहां से कट करें, 1 या 2, कि हमको वैसा ही दिखे जैसा ए और बी से दिख रहा था, जैसा हमको यहां से पूरा सिस्टम दिख रहा है, यहां खड़े होके जैसा हमको सिस्टम दिख रहा है वैसा ही उस किस लाइन के लेफ्ट में अगर हम काट के निकाल दें हमको वैसा ही दिखेगा। लाइन 1 या लाइन 2? लाइन 1। दोनों में फर्क समझ लो। यहां पे तुमको देखना पड़ेगा, यहां पे बिकॉज वायर है, हमको यहां वायर चाहिए, तो यहां पर ए डैश बी डैश ये होगा और यहां पर ए डैश बी डैश ये होगा, क्योंकि यहां कैपेसिटर एक था। तो इसको हटा दो। Now you got it. Let C equivalent across A and B is X. Let C equivalent across A and B is X. Then C equivalent across A dash and B dash is also X. अगर A और B के across इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है, तो अगर हम इसको मिटा दें, सोचो ये एक सर्किट है, मान लेते हैं A और B के अक्रॉस
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है। अगर हम इसको यहां से ढक दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही सर्किट है, स्टिल आवर डायग्राम इज सेम, इनफाइनाइट है, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा, x ही होगा। इसीलिए तुम्हारा सर्किट क्या बन जाएगा, देखो, लेट C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B इज इक्वल टू x। तो उस केस में तुम्हारा ये सर्किट क्या बन जाएगा, देखो, A डैश B डैश तक पहले इसको बना के और इस पूरे को x से रिप्लेस कर दो, तो क्या करोगे, तुम्हारा सर्किट इस तरह बनेगा, A यहां, B यहां, A यहां, B यहां, 1 यहां, 2 यहां, 2 के बाद कौन सा पॉइंट था, ये A डैश, और यहां ये कौन सा पॉइंट था, B डैश, यही था ना। A से देखो 1 वही, 2 वही, यहां से कट कर दिए, ये A डैश, ये B डैश, A डैश और B डैश के बीच में एक कैपेसिटेंस डाल दो, कितना, X। A डैश और B डैश के क्रॉस एक कैपेसिटेंस डाल दो, कितना, X। और अब कहो कि AB के क्रॉस भी इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, X ही होना चाहिए। यहां पे भी X, और बिकॉज A और B के क्रॉस X था, A डैश और B डैश के क्रॉस भी X ही होगा। बिकॉज A और B के क्रॉस X था, देयरफॉर इक्विवेलेंट A डैश B डैश के क्रॉस भी X ही होगा। बिकॉज A डैश B डैश के क्रॉस भी X ही है, अब तुम क्या करोगे, यहां इसको X से रिप्लेस कर दो, इसका इक्विवेलेंट A और B के क्रॉस क्या होना चाहिए, X होना चाहिए। अब बताओ, व्हाट इज C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, 2x बाय 2 प्लस x, ये दोनों सीरीज में है, 2 इंटू एक्स बाय 2 प्लस एक्स, इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, +1। ये दोनों जैसे ही तुमने इसको रिप्लेस कर दिया और A और B के क्रॉस अगर तुम बैटरी लगाओगे तो क्या होगा बताओ, तुम देखोगे ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, जो यहां चार्ज आएगा वही इस पे अनडिवाइडेड निकल जाएगा। यहां पे जब चार्ज आएगा ये दो पार्ट में बटेगा, इधर और इधर, लेकिन यहां जो चार्ज आएगा वो इसमें सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा, बताओ, ये और ये सीरीज में 2 इंटू एक्स बाय 2 प्लस एक्स, इसके साथ पैरेलल +1, किसके इक्वल होना चाहिए, x के ही इक्वल होना चाहिए। दिस होल इक्विवेलेंट इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो यहां से आएगा तुम्हारा 2x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहां से आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x। यहां से आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगर हम सही कर रहे हैं तो, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4, या यहां पे एक काम कर लो, फैक्टराइज कर दो, x माइनस 3 इंटू एक्स, नो आएगा क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज 0, सही है। Yes, sir. x इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल, कैपेसिटेंस इज नॉट नेगेटिव, x इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर x इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। आ गया आंसर। सेकंड केस में क्या करोगे, यहां पे तुम्हारा पॉइंट, पहले सबसे पहले तुमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि A और B का अगला पॉइंट A डैश B डैश कौन सा है। एक बार तूने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब तुमको क्या करना है, A डैश B डैश यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां अगर लेते, अगर यहां वायर होता, बट यहां पहले कैपेसिटेंस है, तो A डैश B डैश ये है। तो मान लेते हैं A और B के क्रॉस x है, अगर A और B के क्रॉस x है, A डैश B डैश के क्रॉस भी x होगा, तो इस केस में तुम्हारा सर्किट इस तरह बनेगा। कैसे बनेगा, देखो, इस केस में तुम्हारा सर्किट जो है इस तरह से बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये था A डैश, ये था B डैश, ये था A डैश, ये था B डैश, ये कितना है 6, ये कितना है 1, ये कितना है 3, ये कौन सा पॉइंट था A, ये कौन सा पॉइंट है B, ये कितना है बताओ, दिस इज इक्वल टू x। अब इसका इक्विवेलेंट भी कितना होना चाहिए, x ही होना चाहिए। हमने A डैश और B डैश के क्रॉस इस पूरे सिस्टम को, इंफिनिटी तक जो था ये, इस पूरे को हटा के क्या डाल दिया, x डाल दिया इसके क्रॉस।
तो यहाँ x डाल दिया, तो इस पूरे का भी x ही होना चाहिए a और b के क्रॉस। तो a और b क्रॉस क्या करो बताओ, ये और ये क्या है पैरेलल, और ये तीनों आपस में कितना है सीरीज, बताओ ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, और ये तीनों क्या है सीरीज। तो 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाए बताओ, 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/1 इंटू एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स ना, हाँ ये गंजी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये 6 ये 3, ये c इक्विवेलेंट भी क्या होगा इक्वल टू x होगा। अब जरा सॉल्व करते हैं, मैंने इसका डेटा सेट किया था कि आंसर चला है, देखते हैं 1/x माइनस 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 आई थिंक ना 6, हाँ यहां से क्या होगा बताओ, यहां से आएगा x इज इक्वल टू 1, यहां से आएगा x इक्वल टू, सॉल्व कर लो, आर वी गेटिंग x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 1 माइनस 1 प्लस 1 1/2 सही तो है, आ गया 1 माइक्रोफेरेड, एग्रीड। कोई डाउट? ऐसे तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन होगा, तुमको पहले पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसे 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ढूंढे जा सकते हैं जिसमें ये सब चीज पूछा जाता है। मेथड सेम है, अगर a और b के क्रॉस x है तो उसका नेक्स्ट पॉइंट जहां से हम लेफ्ट इसको मिटा दें तो भी वो सिस्टम वैसा ही दिखे, उसके क्रॉस भी x ही होगा। इस पूरे को एक यूनिट को छोड़ के, एक को छोड़ के बाकी सारे रिपीटिंग यूनिट के बदले x डाल दो, उन दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट a डैश b डैश की जगह, और फिर उसके नेट इक्विवेलेंट को x से इक्वेट कर दो। हमेशा एक क्वाड्रेटिक आएगा, उसको सॉल्व करोगे चला आएगा x का वैल्यू, x का नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देना, x का इमेजिनरी वैल्यू रिजेक्ट कर देना, x का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, जो पॉजिटिव है वही पॉसिबल है, ठीक है। कभी कभी 2 पॉजिटिव आता है, कभी कभी 2 पॉजिटिव आता है, होना तो एक ही है, वही बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, सॉल्व करोगे 2 आएगा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों रियल है, इमेजिनरी नहीं है, बट होना एक ही है। क्यों होना है? क्योंकि हमको पता है उसका वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू से कम ही होगा या ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसका वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू से कम या ज़्यादा है, तो हम उसमें से पता कर लेते हैं कौन सा होगा। बताऊंगा, वो इलस्ट्रेशन भी मैं उठा के लाऊंगा, ठीक है। अब देखो सर, हाँ सर ये नहीं समझ में आया, एक बार समझा दीजिए। क्या नहीं समझ में आया? सर ये सेकंड वाला जो है सर, इसमें जो a डैश और b डैश के बीच में सर जो वो कैपेसिटर लियो x, सर वो कैसे लियो वो नहीं समझ में आया सर। अरे अगर a और b के क्रॉस x है, अगर a और b के क्रॉस x है, इस पूरे इंफिनिटी तक का, फर्स्ट यूनिट से लेके इनफाइनाइट यूनिट तक का x है, तो सेकेंड यूनिट से लेके इनफाइनाइट तक का भी तो x है। अगर यहां से, अगर हम इसको, ये सर्किट देख लो कैसा दिख रहा है, और हम इसमें इसको मिटा दें और इसको मिटा दें तो क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? इस पोर्शन को मिटा दें, यहां से स्टार्ट करें, डायग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो a और b के क्रॉस x है, तो a डैश और b डैश के क्रॉस भी क्या होता? x ही होता, इसके क्रॉस भी x ही होता। तो अब इस पूरे को क्या किए हैं? x से रिप्लेस कर दिए, इस पूरे को इसके इक्विवेलेंट से यहां डाल दिए, इन 2 पॉइंट्स के बीच में इसको क्या किए हम? x से रिप्लेस करके इसको पूरे को मिटा दिए हैं, उसके बाद लेफ्ट वाले को फिर से डाल दिए हैं, जो भी था वही किए। समझ गया। देखो, हालांकि सर्किट सॉल्विंग के जितने क्वेश्चन तुम देख रहे हो, जब करंट में जाओगे सब रिपीट होगा, करंट में जब जाएंगे सब रिपीट होगा। करंट में ज़्यादा अच्छे से रिपीट होता है, क्योंकि करंट में हमारे पास मेथड्स ज़्यादा होते हैं। करंट में क्या होता है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा विजुलाइज होता है, स्टूडेंट्स को करंट कैसे बट रहा है वो ज़्यादा विजुलाइज होता है कंपेयर टू कैपेसिटर के। तो ये जब पूरा सर्किट जो सॉल्व करने के
तरीके हैं वो करंट में जाने के बाद और आसान हो जाता है। आसान हो जाता है इसलिए क्योंकि सिमेट्री वगैरह और जो भी चीज़ होता है टेक्निक्स है उसमें बहुत सारे हम सीखते हैं, ठीक है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अब इस बात को समझो, अगर तुम्हारे पास कोई सर्किट है, स्केलिंग क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई सर्किट है, अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर है, उसमें उसका सी इक्विवेलेंट है, मान लो सी। अगर मेरे पास एक सर्किट है, अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर है, और उसमें उसका सी इक्विवेलेंट है सी, अगर मैं सारे कैपेसिटर को के से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं सारे कैपेसिटर को के से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा नया सी इक्विवेलेंट के सी हो जाएगा। समझो, स्केलिंग, इफ equivalent capacitance for a system of capacitors is X, then if all capacitances are multiplied by K और divided by K कोई भी नंबर हो by K, then new C equivalent is KX। समझे? तुम्हारे पास कोई कैपेसिटर है, 50 कैपेसिटर कितने भी हो, सबका एक है 10 माइक्रो, एक है C1 C2 C3 C4 C5 लाइक दैट, उसका C इक्विवेलेंट है C किसी पॉइंट के बीच में। अब सेम डायग्राम, सेम सब कुछ, C1 को बना दिया K C1, C2 बना दिया K C2, C3 बना दिया K टाइम्स ऑफ C3, सबको मिला हो गया तो आएगा KX। अगर पहले X था वो आएगा KX, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलिंग आर्गुमेंट, ठीक है। अब समझो, मेरा एक क्वेश्चन है इस टाइप से। क्वेश्चन ये है, ये एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स है। क्या है? ये जो है एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स है। क्या है? देखो, मान लो हमको ए और बी के क्रॉस कैपेसिटर निकालना है, किसके ए और बी के क्रॉस। हमको ये दिया हुआ है, ये है 1, ये है 2। क्या है? ये है 1, ये है 2, ये है 2, ये है 4। ये कितना है? 2, ये है 4, ये है 4, ये है 8 और इनफाइनाइट तक है। और पूछा है फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ये इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट सीरीज है। अब सोचो, यहां रिपीटिंग नहीं हो रहा है, यहां 1 और 2 है तो फिर 1 और 2 नहीं है, फिर कहीं फिर रिपीट नहीं हो रहा है। बट एक चीज है, हम कहते हैं अगर हम इस सर्किट को, अगर हम सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। बताओ, हम ये कह रहे हैं, अगर 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, एक हम ये सिस्टम ले रहे हैं। कौन सा? हम एक सिस्टम ये ले रहे हैं, हम एक सिस्टम ये ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। और हम दूसरा सिस्टम ये ले रहे हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। समझो, यानी ये पॉइंट हमारा है ए डैश और ये पॉइंट हमारा कितना है? बी डैश। अगर ए और बी के क्रॉस, अगर ए और बी के क्रॉस कैपेसिटेंस x है तो ए डैश और बी डैश के क्रॉस 2x होना चाहिए। अगर a और b के क्रॉस x है, ठीक है, तो अगर हम इसको मिटा दें, सोचो अगर हम इसको मिटा दें, इस 2 और 1 को मिटा दें, हम इस लाइन के लेफ्ट वाले डायग्राम को मिटा दें, तो क्या होगा? फर्क क्या है इनमें? हर चीज 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, 1 की जगह 2 हो गया है, 1 की जगह 2 हो गया है पहला एलिमेंट। इसमें सेकंड क्या था? 2। इसमें सेकंड क्या है? 4। यहां पे पहले क्या था? 2, अब क्या है? 4। यहां सेकंड में क्या था? 4, अब क्या है? 8 है। तो हम कह रहे हैं इफ C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB इज इक्वल टू X, देन
C equivalent across A dash B dash is 2x. कोई डाउट? वही चीज है बट एक फर्क है, वही चीज है, सेम चीज। अगर हम इसको यहां से हटा दें, इस 2 और 1 को लेफ्ट ऑफ दिस लाइन को मिटा दें, ठीक है, तो अगर हम इस पूरे को क्या देखते हैं, सेम चीज है, इनफाइनाइट तक गया है। इसका पहला था 1, इसका पहला है 2, इसमें फर्स्ट वाले में दूसरा था 2, इसमें दूसरा है 4, 2 टाइम्स, हर चीज 2 टाइम्स हो रहा है। तो हर चीज को जब 2 टाइम्स करोगे तो कैपेसिटेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ 2 है, कहीं पे 1/2 हो सकता है, कहीं 1/3 हो सकता है, कहीं 3 हो सकता है, बहुत सारी चीज पॉसिबल है। बट अब क्या करेंगे, हम अब सर्किट बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश के बीच में इस पूरे को निकाल देते हैं, हम इस पूरे सर्किल को मिटा देते हैं, और इसकी जगह सिर्फ एक यहां डाल देते हैं 2x, ठीक है। तो हमारा सर्किट इस तरह से बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, आवर सर्किट वुड बी लाइक दिस। ए यहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ए यहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये वहीं रहेगा, बी, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। इन दोनों के बीच में कौन कौन से पॉइंट, ए डैश और बी डैश के बीच में कितना आ जाएगा, 2x। और अब ए और बी के क्रॉस क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब तुम पहले ही मान चुके हो ए और बी के क्रॉस क्या है, x है। अब जरा निकालो सी क्रॉस ए बी कितना आएगा, जो कि x के इक्वल होना चाहिए। पहले ये कितना आएगा, ये दोनों सीरीज में है, बिकॉज ये दोनों सीरीज में है, तो हो जाएगा 2 × 2x by 2 + 2x। इसके साथ पैरेलल में है +1, ये किसके इक्वल होना चाहिए, x के। सो फ्रॉम हियर यू वुड गेट 4x is equal to 2 times of 1 + x into x - 1। यहां से आएगा ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, आ जाएगा 2x is equal to x² - 1। सो x² - 2x - 1 is 0। यहां से आएगा x is equal to -b ± √b²। b² means 4 minus 2ac minus b plus minus under b square minus 4ac plus 4 by 2a, and that would become equal to, ये हो गया 2√2, 1 plus minus √2, I think ये होगा ना, 1 plus minus √2। माइनस साइन तो लोगे नहीं, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 + 1 माइक्रोफेरेड। डेटा अगर सही से मैं सेट करूं तो इंटीजर भी आंसर आ सकता है। मैं अगर इनकी वैल्यूज कुछ ऐसी सेट करूं तो इंटीजर भी आंसर आ सकता है। यहाँ √2 + 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। ये होगा है अक्रॉस ए एंड बी, ये होगा अक्रॉस ए एंड बी, ठीक। कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है। अब देखो, 2 टाइप के सर्किट्स हम सॉल्व करते हैं इसमें। एक सर्किट होता है जिसमें कि हम निकालते हैं कि सीरीज पैरेलल, बट हर क्वेश्चन सीरीज पैरेलल से नहीं बन पाता है, हर क्वेश्चन सीरीज पैरेलल से नहीं बन पाता है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं। वो सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एक से एक ट्रिक्स है, एक से एक टेक्निक्स है। बड़े बड़े क्वेश्चन तुम यूं निकाल लोगे, वो सब मैं करंट में बताऊंगा। मैंने सारे कुछ करंट के लिए रखा हुआ है, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मिलमैन जो है थ्योरम, नोडल मेथड, सब कुछ यहाँ थोड़ा मोड़ा बताना है, बता देता हूँ। लेकिन करंट के बाद सर्किट सॉल्विंग ज़्यादा बेटर हो जाएगा कैपेसिटर में भी, ठीक है। बहुत कुछ कॉमन है, एक जैसा है। Q = CV एंड V = IR, दोनों एक सिमिलर टाइप का इक्वेशन होता है, ओम्स लॉ और इसका लॉ। तो बहुत सारी चीज़ कॉमन होता है। जो अनकॉमन है वो है कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक होता है, जो थोड़ा अनकॉमन है, और करंट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जो थोड़ा अनकॉमन है। बाकी बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं।
ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर सही में बताऊं तो मुझे सबसे बड़ा जो कंसेप्ट तुमको बताना है वो डायरेक्ट्रिक का ही बताना है। ओम्स लॉ, सॉरी गॉस लॉ अपना कैसे फॉर्म चेंज करता है जब डायरेक्ट्रिक मीडियम आता है, फोर्स और टॉर्क क्या लगता है डायरेक्ट्रिक में, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं। तो अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि मान लो एक ऐसा सर्किट है जिसमें कि हमको बहुत सारा उसमें बैटरी है, बहुत सारा कैपेसिटर है, सीरीज पैरेलल का नहीं है, बहुत सारा बैटरी है, एक से ज़्यादा बैटरी है और एक से ज़्यादा कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और हमको पूछा गया इस पे चार्ज कितना होगा, उस पे चार्ज कितना होगा, ये निकालो वो निकालो, बहुत सारा चीज़ पूछा गया, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। समझो, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें एक ही बैटरी होता है, तो अगर एक ही बैटरी है इसका मतलब क्या है कि वो बैटरी जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तुमको उन दो पॉइंट के अक्रॉस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, क्योंकि बैटरी एक ही है, ठीक है ना, बैटरी एक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक बैटरी लगा दें, ए और बी के बीच में क्या करें, एक बैटरी लगा दें, ए और बी में बीच में एक बैटरी लगा दें। बेसिकली तुम्हारा पर्पस क्या है, और पूछे बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, तो तुम्हारा पर्पस क्या है, योर पर्पस इज टू फाइंड व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस जो तुमने निकाला है कैपेसिटेंस, उस एक कैपेसिटेंस को उस बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो तुमको पता है Q इक्वल टू सी वी होता है, कैपेसिटेंस पता है C इक्विवेलेंट, बैटरी का वोल्टेज पता है V, तो Q इक्वल टू सी वी सप्लाई करेगा। बट अगर क्वेश्चन में बहुत सारे कैपेसिटर है, बहुत सारे कैपेसिटर, बहुत सारे बैटरी हैं, अगर मल्टी सेल सर्किट है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और मल्टी सेल सर्किट है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आवर क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व ए मल्टी सेल सर्किट, ठीक है, हाउ टू सॉल्व ए मल्टी सेल सर्किट। फिर से बता रहा हूँ, कैपेसिटेंस में जो सर्किट सॉल्विंग है वो तुम्हारा अच्छा होगा, स्ट्रेंथन होगा, शॉर्टकट्स मिलेंगे ओनली व्हेन वी स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, और बाद में हम देखेंगे दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। मतलब अगर तुमको करंट का फॉर्मूला याद है कोई क्वेश्चन, तुम उससे कैपेसिटेंस का 1 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। चलो, सो वी आर कमिंग टू दिस क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो, और क्वेश्चन क्या होगा, देखो solving a multi-cell capacitive circuit, हमको एक मल्टी सेल सर्किट को सॉल्व करना है। क्या करना है हमको, एक मल्टी सेल सर्किट को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। हमको एक मल्टी सेल सर्किट को सॉल्व करना है। अब समझो इस बात को, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। हम अभी तुमको दो मेथड जो है बता रहे हैं, एक बता रहे हैं लूप मेथड और एक बता रहे हैं नोडल मेथड। लूप मेथड एंड नोडल मेथड, ठीक है। नोडल ज़्यादा आसान है, उसमें इक्वेशंस कम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है इस टाइप से, हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप से, ये कैपेसिटर है, ये इस तरह से है, ये एक बैटरी है, एक दूसरा बैटरी है, ठीक है। यहां पर एक कैपेसिटर इस तरह से, और यहां पर एक कैपेसिटर है इस तरह से, ठीक है। ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। ये जो है ये 1 माइक्रोफेरेड है, और ये जो है ये 2 माइक्रोफेरेड है, और ये मान लो 7 माइक्रोफेरेड है। क्वेश्चन इज कुछ भी, क्वेश्चन इज कुछ भी पूछ दे। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स, ऑल द कैपेसिटर्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट,
फाइंड पोटेंशियल ऑफ दिस, कुछ भी पूछे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम पहले लगा रहे हैं, कौन सा लगाएं, पहले हम लगाते हैं मेथड वन, दैट इज नोडल मेथड। चलो हम लोग पहले लगाते हैं नोडल मेथड। क्या करते हैं हम लोग, वी आर अप्लाइंग मेथड वन, नोडल मेथड। इसका कहना है किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लो, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या करो, जीरो मान लो। अगर कभी क्वेश्चन में कोई वोल्टेज दिया हो और क्वेश्चन में कभी कोई पॉइंट ग्राउंडेड हो तो उसको मानना पड़ेगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो कहीं भी जीरो मान लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर ग्राउंड किया तो उसको जीरो मान लो, क्योंकि तुम कहाँ जीरो मान रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल को जीरो मान लो। कहाँ मान लेते हैं हम, इस पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं, 0 वोल्ट, ठीक है। इसको क्या मान लिया, 0 वोल्ट। टेक एनी पॉइंट एंड टेक इस पोटेंशियल टू बी 0, यहां 0 वोल्ट मान लिया। तो याद रखना, आइडियल सेल में, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है वो, लेकिन कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पे डिपेंड करता है। यहां से यहां जाओगे तो 20 वोल्ट का राइज होगा, यहां से यहां जाओगे 10 वोल्ट का राइज होगा, बट यहां से यहां जाओगे तो कितने का राइज होगा और कितने का चेंज होगा, वो इस पे कितना चार्ज उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अगर 0 माने हो तो गारंटेड है कि 0 से ये 20 ज्यादा है, यानी ये कितने पे हो जाएगा, ये कितने पे हो जाएगा, 20 वोल्ट पे। ये कितने पे हो जाएगा, 20 वोल्ट पे, समझ रहे हो। ये 0 था तो ये से 20 ज्यादा। बैटरी में पोटेंशियल फिक्स होता है, इसको 0 मानते तो ये -20 होता। इसको 0 माने हैं तो यहां से जब यहां से यहां जाओगे, यहां पे पोटेंशियल कितना था, 0। यहां से लेके यहां तक इक्वी पोटेंशियल है 0, और जैसे निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट जाओगे पोटेंशियल का राइज होगा, 0 में 20 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। ये कितना होगा, 0 ये था और 10 का राइज यहां, तो ये कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अब यहां का नहीं पता है हमको, यहां का पोटेंशियल नहीं पता है, हम नहीं जानते इस पे कितना चार्ज है। लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, नोडल मेथड में क्या करते हैं, हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। अब याद रखना, बैटरी के केस में पोटेंशियल पता होता है। बैटरी के केस में अगर V वोल्ट का बैटरी है, जब इधर से इधर जाओगे तो लिखते हैं +V, प्लस बढ़ जाता है। जब इधर से इधर जाओगे लिखोगे +V, और जब तुम इधर से इधर जाओगे तो क्या लिखोगे, -V। और V वोल्ट का बैटरी है तो नेगेटिव से पॉजिटिव राइज, पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉप। लेकिन कैपेसिटेंस में नहीं पता होता है, तो यहां नहीं पता था तो यहां X मान लेते हैं। अब क्या करोगे, तुमको पता है कि ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों मिलके आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। ये तीनों मिलके आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। मींस ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, ये और ये जो 3 प्लेट हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं, दुनिया में और किसी से कनेक्टेड नहीं है। ये प्लेट और ये प्लेट जो टी शेप बन रहा है, ये किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं थे। ये तो था बैटरी के एक सोर्स से कनेक्टेड था, ये तो था निगेटिव प्लेट से कनेक्टेड था, ये तो था इसके पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड था, बट ये तीनों दुनिया में किसी से कनेक्टेड नहीं है। ये तीनों हवा में लटके हुए हैं। ये तीनों जो है ना, हवा में लटके हुए हैं इस तरह से। दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, और ये हवा में लटके हुए हैं। कोई सोर्स नहीं है जो उनको चार्ज दे पाए, तो इन तीनों पे नेट चार्ज का सम 0 होगा। दिस इन आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स। सोर्स कौन होता है? सोर्स या तो बैटरी होगा जो चार्ज दे सकता है, या तो धरती होगा, अर्थ होगा जो चार्ज दे सकता है, वहां चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगेगा। अगर अर्थिंग किया है या बैटरी लगा है तो वहां पे चार्ज देना पॉसिबल है, या हम उसको दे दें, एक्सटर्नली दे दें। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था, शुरू में ये तीनों अनचार्ज थे, तो तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो क्या करोगे, जो चार्ज इस पे आएगा Q1, जो चार्ज इस पे आएगा Q2, और जो इस पे आएगा Q3, तीनों का सम 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, एक ही
ऑर्डर में ले लो, एक ही ऑर्डर में ले लो। x माइनस दिस तो x माइनस दिस, x माइनस, तीनों का सम 0 कर दो, ऑर्डर सेम रखो। यहां देखो x माइनस 10, इस पे चार्ज कितना होगा, q क्या होता है cv, q क्या होता है, q1 कितना होगा c1 v1, c1 कितना है, सो q1 प्लस q2 प्लस q3 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, ये बताओ यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 10, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 माइक्रोफेरेड, प्लस यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ, x माइनस 0 इंटू सी 7, प्लस यहां बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसके क्रॉस, x माइनस 20, किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना होगा 0। यहां से आएगा x प्लस 7x प्लस 2x, बताओ x प्लस 7x प्लस 2x 10x, 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू, उधर जाएगा ये हो जाएगा 10, ये तो 0 था और ये कितना था, ये कितना था 40, हो गया 50। देखो माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 और माइनस 40 उधर जाके प्लस 40, हो गया 50। तो यहां से x कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। वंस यू गेट x इज 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट पे, ये 5 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, ये 5 वोल्ट पे, ये 5 वोल्ट पे, 20 वोल्ट पे। अब बताओ इस पे चार्ज निकल जाएगा, ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, कौन ज्यादा पोटेंशियल पे है 10, यहाँ चार्ज कितना होगा प्लस, यहाँ कितना माइनस, ये 10 है ये 5 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस 5 वोल्ट। Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ कितना चार्ज होगा बताओ, Q इज इक्वल टू CV, तो ये प्लस, जो ज्यादा पोटेंशियल होता है वहां पे चार्ज पॉजिटिव होता है, प्लस 5 माइनस 5 माइक्रो कूलम। यहाँ बताओ ये 5 ये 20, ये जो है ज्यादा पे है, प्लस 30, क्यों, ये 5 वोल्ट ये 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 माइनस 5 15 वोल्ट। Q इज इक्वल टू CV, C कितना है 2, पोटेंशियल डिफरेंस है 15, तो दिस इज प्लस 30 एंड दिस इज माइनस 30। यहां बताओ ये 5 ये 0, कौन ज्यादा पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल, यहां प्लस आएगा, कितना आएगा Q इज इक्वल टू CV, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x माइनस 0, 5 माइनस 0, दैट मीन्स 5 वोल्ट। सो चार्ज इज इक्वल टू CV, 7 इंटू 5, 35 इधर माइनस 35 इधर। देखो तो क्या इन तीनों का सम 0 हो रहा है ना, माइनस 5 माइनस 30 और 35, तीनों का सम 0 हो रहा है, होना चाहिए ठीक। नोडल मेथड में तुमको सिर्फ एक अननोन होता है, नोडल मेथड में नंबर ऑफ अननोन कम होता है। अब जो नेक्स्ट मेथड लेंगे उसको बोलते हैं लूप मेथड, उसमें एक अननोन ज्यादा होगा। आंसर याद रखना, ये 5 वोल्ट पे था, ये 10 वोल्ट पे, ये 20 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, यहां माइनस 5, यहां माइनस 30, यहां पे 35, ये तरह चार्जेस। कोई डाउट यहां, ऐसे और इलस्ट्रेशन लेंगे हम, ये पहला इलस्ट्रेशन है, ये पहला इलस्ट्रेशन है, जैसे हम और इलस्ट्रेशन लेंगे जहां हम इससे बड़े क्वेश्चंस लेंगे। ये पहला इलस्ट्रेशन था, नोडल मेथड में किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो। जैसे अब मैं तुम्हें एससी वर्मा की बात करूं, जैसे मान लो एससी वर्मा एक क्वेश्चन है, जैसे अब हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एससी वर्मा में क्वेश्चन 25 में ऑप्शन क्वेश्चन डी है, 25 का डी। देखो एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है 25 का डी। क्वेश्चन क्या है, एक ऐसे करके बना हुआ है, एक ऐसे करके बना हुआ है, एक ऐसे करके बना हुआ है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां दूसरा कैपेसिटर है, यहां तीसरा कैपेसिटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तो बता रहा हूं 25, क्वेश्चन नंबर 25 का, उसमें 4 क्वेश्चन है, ये डी क्वेश्चन है। ये दिया हुआ 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है और ये 24 वोल्ट है। ये 6 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 24 वोल्ट। ये दिया है 4 माइक्रोफेरेड, ये दिया हुआ 2 माइक्रोफेरेड और ये दिया 1 माइक्रोफेरेड।
कुछ भी पूछा है, हमको नहीं पता क्या पूछा है, बट हम इतना जानते हैं, अगर हम इसको 0 वोल्ट पे मान लें, अगर इसको 0 वोल्ट पे मान लें तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा? 6 वोल्ट, इससे 6 ज़्यादा। ये कितना वोल्ट हो जाएगा? 12 वोल्ट, इससे 12 ज़्यादा। और ये कितना हो जाएगा? 24 वोल्ट, इससे 24 ज़्यादा। इसको 0 मान लोगे तो ये उससे 6 ज़्यादा, ये 12 ज़्यादा और ये 24 ज़्यादा। इसका नहीं पता, मान लो ये x है, मान लो इसका वोल्टेज कितना है? x है, तो क्या लिखोगे? दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज शुड बी 0। ये चार्ज देखो, ये और ये आपस में भले कनेक्टेड हो, ये किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा, इसके ऊपर चार्ज, तीनों का सम कितना होना चाहिए? 0। तो क्या लिखोगे? x माइनस 6 इंटू 4 या 6 माइनस x इंटू 4, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑर्डर सेम रखना। x माइनस 6 इंटू 4 प्लस x माइनस 12 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू 2 प्लस x माइनस 24 इंटू 1 इज 0। आ गया x आ गया, सब कुछ आ जाएगा, x आ गया, सब कुछ आ जाएगा। चार्ज कौन ज़्यादा पोटेंशियल पे है, कौन कम पोटेंशियल, सब चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम इसको देखेंगे। पहले मेथड समझ लो, ठीक। अब मैं आ रहा हूं इसके दूसरे मेथड पर, उसको हम बोलते हैं लूप मेथड। अब हम आ रहे हैं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा ताकि आंसर भी वेरीफाई हो और हमको ये भी समझ में आए कि डिफिकल्ट कौन ज्यादा है। हमको ये भी समझ में आया कि आउट ऑफ दीज टू मेथड्स विच इज द प्रेफरेबल मेथड एंड व्हाई। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था, उसमें क्या था भाई? क्वेश्चन इस तरह से था, हम फिर से क्वेश्चन जो है ले रहे हैं, देखो हम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये था, हाँ ये इस तरह से था, ऐसे करके $20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 7 माइक्रोफेरेड, ये कितना था? 1 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज 2 माइक्रोफेरेड। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं कि मान लेते हैं यहां पे चार्ज है Q1, यहां चार्ज है Q1, तो यहां कितना होगा? माइनस Q1 होगा ना जी। मान लेते हैं यहां पर चार्ज कितना है? Q2, यहां कितना होगा? माइनस Q2। ठीक, अब ये बताओ क्या इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2? यस सर। क्यों? आइसोलेटेड सर, चार्ज कंजर्वेशन। इन तीनों पे सम ऑफ चार्ज 0। इस पे मान लिया Q1, यहां आ गया माइनस Q1, यहां आ गया Q2, यहां आ गया माइनस Q2। इसके बाद इस बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया था Q2, समझो, और इस बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया था Q1। बिकॉज ये सिर्फ कनेक्टेड था किससे? इससे, तो इसने अगर चार्ज सप्लाई किया Q1 तो यहां चला गया, क्योंकि इस प्लेट से एक ही प्लेट कनेक्टेड है। यहां इसने सप्लाई किया Q2, यहां चला गया। इसने सप्लाई किया कितना? माइनस Q2, इसने सप्लाई किया कितना? माइनस Q1, और ये दोनों इससे कनेक्टेड है। यहां कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2। तुम चाहो तो ये मान सकते थे यहाँ Q1, यहाँ माइनस Q1, यहाँ Q2, यहाँ माइनस Q2, और बिकॉज ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बिकॉज ये इसके इस डॉटेड लाइन के अंदर में जो प्लेट्स दिख रहे हैं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लो यहाँ चार्ज x है, तो माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस x 0 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू Q1 प्लस Q2 हो जाएगी। इसमें कितने अननोन है? 2। इसमें कितने अननोन है? 2, Q1 और Q2 दोनों निकालना होगा। 2 अननोन निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, जबकि नोडल मेथड में एक ही था इक्वेशन। क्या था? x माइनस दिस इंटू दिस, x माइनस दिस वोल्टेज इंटू दिस कैपेसिटेंस, x माइनस दिस वोल्टेज इंटू दिस। वहां एक स्टेप में निकलता था, यहाँ 2 स्टेप लगेगा। तो अब क्या करना है? Q1 Q2 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे Q1 Q2 का वैल्यू? 2 इक्वेशन चाहिए, 2 अननोन है तो 2 जो है इक्वेशन चाहिए। तो हमारे 3 लूप है, कौन सा? एक ये लेफ्ट लूप है,
एक ये राइट लूप है और एक ये बड़ा वाला लूप है। एक ये लूप है, इसमें घूम जाओ, एक इसमें घूम जाओ, एक इसमें घूम जाओ, किसी दो में घूम जाओ जो तुमको अच्छा लगे। तो आप बस दो इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे, क्यों निकल जाएगा। देखो कैसे। एक बार चलते हैं आउटर लूप में। आउटर लूप में पहले चलते हैं, ठीक। यहां से यहां जाओगे, यहां स्टार्ट करो, यहां स्टार्ट करो, ऐसे घूम के यहीं पहुंच जाओ। यहां से यहां जाओगे, पोटेंशियल का चेंज कितना होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, माइनस Q1/1 V इक्वल टू Q/C माइनस Q1/1। सारे चार्ज माइक्रोकूलम में है, ठीक है। यहां से यहां गए, ड्रॉप हुआ, यहां से यहां गए, ड्रॉप हुआ, फिर यहां से बढ़ते गए, इधर नहीं गए, सीधे स्ट्रेच है, फिर यहां से यहां गए तो राइज होगा Q2/2। फिर यहां से यहां गए तो क्या होगा, ड्रॉप होगा। क्यों होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। फिर यहां से गए, फिर यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, राइज होगा। और फिर यहां पे कोई चेंज नहीं, जहां चले वहीं पहुंच गए। यहां से चले, यहां से यहां ड्रॉप Q/C, यहां से यहां राइज, क्यों, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, Q/C। यहां से यहां ड्रॉप +2 माइनस, यहां से यहां राइज -2 प्लस, जहां से चले वहीं पहुंच गए तो हो जाएगा 0। तो यहां से आएगा, यहां से आएगा Q2/2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 10। Q2/2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं, लेफ्ट लूप ले लेते हैं। चलो लेफ्ट लूप, राइट भी ले सकते हैं, हमें दो ही इक्वेशन चाहिए। लेफ्ट लूप ले लेते हैं, लेफ्ट लूप में घूम जाओ, यहां से यहां जाओगे, क्या लिखोगे, माइनस Q1/1। यहां से यहां जाएंगे, माइनस Q1, यहां से यहां जाएंगे, फिर से प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस Q1 प्लस Q2/7। यहां से यहां गए, प्लस से माइनस, फिर यहां पे आए और यहां घुस गए। किसी भी लूप में, पूरे लूप में घूम जाओगे, टोटल पोटेंशियल का राइज और फॉल सब नलीफाई हो जाता है। जितना राइज होगा उतना ही टोटल फॉल होगा, सब सारा चेंज जोड़ के 0 होता है। तो यहां से यहां तक माइनस Q1/1, यहां से यहां तक प्लस से माइनस, माइनस Q1 प्लस Q2/7, और यहां से यहां प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा, उस साइड लेके चले जाओ, 10 इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा माइनस Q2/7 प्लस, नहीं, प्लस Q2/7 प्लस आई थिंक 8/7 Q1 ना, सही है जी इक्वेशन। इसको इन दोनों को उस साइड लेके चले जाओ, हो जाएगा प्लस साइन, Q1/7 प्लस Q1, 8/7 Q1, ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, Q1 Q2 निकाल दोगे, सब निकल जाएगा। अब बताओ कैसे करें इसको सॉल्व, कैसे करें इसको सॉल्व। 8/7 से पहला को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दें, मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8/7 से, और किसमें जोड़ दे रहे हैं, 2 में। तो जैसे यहां इसको 8/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 8/7, ये तो 8/7 है ही, दोनों कट जाएगा, आ जाएगा Q2/2 इंटू 8/7 प्लस Q2/7 इज इक्वल टू, इसको 8/7 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8/7 80/7 प्लस 10। हियर यू आर गोइंग टू गेट, ये कट जाएगा 2 से, सॉरी 4 से, ये कट जाएगा 4 से, हो जाएगा 4 + 1 5 Q2/7 इज इक्वल टू 150/7। सो Q2 इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। Q2 होगा 30, ये होगा -30, Q1 कितना आएगा, और यहां डाल दें 30 और यहां डाल दें 30 बटे 15 -5, Q1 आ जाएगा -5। सही, सही है ना जी। Q2 अगर यहां डालेंगे 30/2 इज 15, 5 सॉरी +5।
सॉल्व करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो, अगर Q2 को डाल देंगे 5, 30/2 15, 15 माइनस 10 5, ये चला है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया चार्ज, बताओ ये चार्ज कितना हो गया, -30। ये कितना हो गया, -5। ये कितना हो गया, 35। यही था ना पिछली बार भी। यही था, बट इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। इसको सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू नोडल मेथड के। तो अगर जहाँ नोडल और ये दोनों लग रहा हो वहाँ हम नोडल ही लगाते हैं, ठीक है। जहाँ दोनों लग रहा हो वहाँ पे हम नोडल ही लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्चुअली ठीक है, देखो देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी तक खैर हम लोग बेसिक चीज़ ही पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस का उसमें एंटर नहीं किए हैं। और जिसमें हम इरोडो और एसईओ लेंगे, जब उसको बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन इन्हीं मेथड से हम जल्दी जल्दी बनाते चले जाएंगे, ठीक है। सो समझो इसको कि अगर मान लो मेरे पास इस टाइप से है एक क्वेश्चन है कि इस तरह से है कि ये 1 माइक्रोफेराड है, ये 1 माइक्रोफेराड है, ये दूसरा है, ये भी 1 माइक्रोफेराड है, और ये तीसरा है, और ये भी 1 माइक्रोफेराड ही है। तीनों 1 माइक्रोफेराड है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये उल्टा पोलैरिटी के साथ है। ये 15 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, और ये 10 वोल्ट है। पूछा गया है तो क्या करोगे, सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा, नोडल मेथड होगा। इसको 0 मान लो, 0 मान लो, 0 मान लो, इक्विपोटेंशियल है। ये 0 तो ये कितना होगा, 10 20 माइनस 15, 10 20 माइनस 15, लेट इट बी x, लेट इट बी x। तो अब क्या लिख दोगे, x माइनस 10 इंटू 1 प्लस x माइनस 20 इंटू 1 प्लस x माइनस 15, x प्लस 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा x प्लस x कितना हो गया, 3x। 3x इज इक्वल टू -20 उस साइड जाएगा, -10 हो जाएगा 10, ये जाएगा 20, और ये जाएगा हो जाएगा -15, एंड दैट इज इक्वल टू 15। सो x इज इक्वल टू 5 वोल्ट। वंस यू गेट x इक्वल टू 5 वोल्ट, तुम ये समझ गए, ये 5 पे है, ये 10 पे है, तो ये पॉजिटिव है। ये 5 पर है, ये 20 पे, ये पॉजिटिव है। ये 5 पर है, ये -15 पे है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट, और ये प्लस पे होगा। तुम सब पे चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरह से हम बना सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, दूसरा मेथड भी है, ठीक है, लूप वाला जो है मेथड, वी कैन डू दैट आल्सो, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास कभी क्वेश्चन इस टाइप से हो, अगर हमारे पास कभी क्वेश्चन जो इस टाइप से हो, इस टाइप से कि हमको स्विचिंग का क्वेश्चन पूछा जाए, स्विचिंग का, और पूछा जाए कि उसमें हीट प्रोड्यूस कितना होगा वगैरह वगैरह। दूसरा हमको बताना है तुम लोगों को कि एक तो स्विचिंग का क्वेश्चन बताना है, दूसरा, चलो ठीक है,
चलो एक काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन सिंपल सा देख लो, आज तो टाइम नहीं उतना। ये 4 कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4, ये 4 कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सबका कैपेसिटेंस सी है, सबका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। मैंने क्या किया, फर्स्ट को और फोर्थ को ज्वाइन कर दिया, हाँ फर्स्ट को यहां तक ज्वाइन कर दिया और दूसरे को यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर दिया। ठीक है। और मैंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ए और बी के अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, समझो ये पॉइंट ए है, इसका नाम दे दो, ये बी है, इसका नाम दे दो पी, इसका दे दो क्यू, इसका दे दो आर। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी दिया हुआ था, इसका नाम दे दो पी, इसका दे दो क्यू, इसका दे दो आर। तो अब समझो इस बात को, क्या हम कह सकते हैं, ए हमको ए और बी में निकालना है ना, क्या हम कह सकते हैं ए और आर सेम पॉइंट है? क्या ए और आर सेम पॉइंट है? क्या ए से आर तक पहुंचा जा सकता है सिर्फ कंडक्टिंग वायर के थ्रू? आर द इक्विपोटेंशियल? यस, हम ए से चल के और आर तक पहुंच सकते हैं। क्या बी सेम पोटेंशियल पे है एज पी? यस, ठीक है ना। और चूंकि हमको ए और बी में निकालना है, बीच में कहीं पे डाल दो, कौन सा डाल दो, क्यू डाल दो। हमको जिस पॉइंट के बीच में निकालना है उसको सबसे लेफ्ट और सबसे राइट में लिख लेते हैं, देखने में अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ कैपेसिटेंस निकल रहा है इन दोनों के अक्रॉस में। पहला कैपेसिटेंस ये किसके किसके बीच में है, ए और पी, ए और पी, देखो पहला कैपेसिटेंस ए और पी। दूसरा पी और क्यू, ये पी है ये क्यू है, पी और क्यू। तीसरा क्यू और आर, ये क्यू है ये आर है। चौथा आर और बी, आर और बी, आर कौन सा है ये और बी कौन सा है ये है। गॉट इट? ये दोनों सीरीज और ये आपस में पैरेलल, मीन्स इसकी आंसर दी हुई है 5c/2, 5c/2, हाँ 5c/2, सही है जी। सही है ना। देखो पॉइंट्स के नाम दे दो, और अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हो बाय सेम वायर, बाय कंडक्टिंग पाथ, तो दोनों इक्विपोटेंशियल होता है, दोनों पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। अगर स्पेस वो अलग अलग भी हैं तो भी ये दे कैन बी एज्यूम टू हैव बीन टाइड टू द कॉमन पॉइंट। चलो इसी में क्वेश्चन को चेंज करते हैं। नाउ वी आर चेंजिंग द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। हम इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं, किसको, इसको लेकर के ज्वाइन कर देते हैं, इसको लेकर के यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको लेकर के यहां से ज्वाइन कर देते हैं। बताना ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या होगा। फिर से नाम दे दो, इसका नाम, ये तो ए था ही, इसका नाम दे दो पी, इसका नाम दे दो क्यू, इसका दे दो आर। तो क्या कह सकते हो, सबसे पहले ए को लेफ्ट में लिख लो, बी को राइट में लिख लो, जिसके अक्रॉस निकालना है। तो ए और बी के अलावा कहीं एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट पी होगा, तो क्या ए और क्यू सेम पॉइंट होगा? बिल्कुल, ए और क्यू सेम पॉइंट है। देखो बी तो अकेला है, बी तो किसी के साथ और नहीं है। आर और पी सेम पॉइंट है, कहीं बीच में एक पॉइंट दे दो, आर और पी, इसका नाम आर भी है और पी भी है, ये आर और पी कॉमन पॉइंट है, समझो। अब क्या करोगे, ये कैपेसिटर कहां से कहां कनेक्टेड है, ए से पी, ए यहां है पी यहां है, ये कैपेसिटर ए से पी, ये कैपेसिटर कहां से कहां है, पी से क्यू,
P यहां है, Q यहां है, P यहां है और Q यहां है। ये कैपेसिटर Q और R, Q यहां है, R यहां है, Q यहां है, R यहां है। ये कैपेसिटर R और B, R और B आ गया ना। पैरेलल सीरीज 3C/4, आंसर दिया है C इक्विवेलेंट इज 3C/4। तो याद रखना, अगर दो पॉइंट्स के बीच तुम मूव कर सकते हो विदाउट ऑन ए जस्ट ऑन ए कंडक्टिंग पाथ, दे आर इक्विपोटेंशियल। इमेजिन करो ये क्वेश्चन होता ऐसे, 3 कैपेसिटर होते, इसको यहां से कनेक्ट कर देते, इसको यहां से कनेक्ट कर देते, क्या तीनों पैरेलल है? यस सर। इसमें एक ही पॉइंट है, समझो, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट मान लो पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो ए और क्यू सेम पॉइंट है। ए और क्यू में कोई फर्क नहीं है, देखो ए और क्यू में कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली पी और बी में कोई फर्क नहीं है। इसमें भले तुमको सर्किट जो दिख रहा हो, इसमें दो ही पॉइंट है ए और बी, यहाँ दो ही पॉइंट हैं जिनके पोटेंशियल अलग हैं। कौन सा? ए और बी। तो तुम यहाँ क्या करोगे बताओ? ए यहाँ लिखोगे और ए क्यों किससे इक्वेट कर दोगे? क्यू से, बिकॉज तुम ए से क्यू तक जा सकते हो कंडक्टिंग पाथ के थ्रू। यहाँ क्या करोगे बताओ? बी लोगे और बी को किससे ये करोगे इक्वेट? पी से। अब बताओ ये कहां से कहां तक है? ए से पी तक। देखो ए यहाँ, पी यहाँ, ये कहां से कहां तक है? पी से क्यू तक। और ये कहां से कहां तक है? थर्ड वाला क्यू से बी तक। क्यू यहां, बी यहां, तीनों पैरेलल हैं। बस दृष्टि भ्रम है, ये भ्रम है कि ये कुछ और है ये सिंपल सीरीज पैरेलल है ये सिंपल सीरीज पैरेलल है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुझे फॉर कमिंग टू दैट, ठीक है, अब मुझे तुमको ये बताना है कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज बताना है। उसके बाद तुम लोग को बताना है, हम कुछ क्वेश्चन भेजे थे तुम लोग को बनाने के लिए, बनाना शुरू कर दिए हो? मैंने तुम लोग को कुछ एससी वर्मा से क्वेश्चन दिए थे, ऐसे भी क्वेश्चन वो बनाओ, क्योंकि अगली क्लास में एक्सेप्ट डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ खत्म हो जाएगा, टीचिंग पार्ट। इरोडोव की बुक में कैपेसिटेंस स्टार्ट होता है 3.101 से। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसने पहले लिया है डायलेक्ट्रिक को, बाद में लिया नॉन डायलेक्ट्रिक। तो नॉन डायलेक्ट्रिक शुरू हो रहा है, बता देता हूँ। नॉन डायलेक्ट्रिक शुरू जो है हो रहा है 3.112। तुम 3.112 से बनाना शुरू कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। इरोडोव में तुम लोग 3.112 से लेकर के 3.112 से लेकर के और 3.121, ये 10 क्वेश्चन तो बना जाना नेक्स्ट क्लास के पहले। 3.112 से 3.121 बहुत आसान क्वेश्चन है, सब बन जाएगा। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, बनाओगे सब बन जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेगा। 3 to 4 minutes यू टेक टू सॉल्व वन क्वेश्चन। अगर क्लास में बताया समझ गए हो तो ठीक है, इसको बनाना, बाकी मैं उसके बाद बताऊंगा कैसे बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इसको ख़त्म करके मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जितना भी सर्किट सॉल्विंग के मेथड्स देख रहे हैं
ये सारे क्वेश्चंस फिर से आएंगे रिपीट होके। मैं एक चीज बता देता हूं, अभी मैं तुम लोगों को चूंकि तुम लोग ओम्स लॉ का नाम सुना इसलिए बता रहा हूं। देखो V इक्वल टू आई आर, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्यू इंटू 1/c, ये होता है हमारा ये। अब देखो V का काउंटर पार्ट V है, V का काउंटर पार्ट V है, करंट का काउंटर पार्ट चार्ज है। यहां करंट फ्लो करता है, यहां चार्ज फ्लो करता है, वहां करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है पैरेलल में, यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए रेजिस्टेंस का काउंटर पार्ट कैपेसिटेंस है, 1 बाय कैपेसिटेंस है। यही कारण है सीरीज और पैरेलल उलट जाता है। क्यों उलटता है? यहां पे क्या होता था? R इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज में, तो यहां जो R है उसकी जगह यहां क्या है? 1/c है, तो 1/c 1/c1 प्लस 1/c2। पैरेलल में क्या होता था? यहां पे 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2। यहां क्या होता है? 1/R की जगह C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो समझो, जो भी तुम काम यहां करोगे, अगर तुम उसको, जो भी तुम काम रेजिस्टेंस में करोगे, अगर तुम इसकी रेसिप्रोकल ले लो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, 3 दिया है 1/3 ले लो, 4 दिया है 1/4 ले लो। कैपेसिटेंस के किसी भी क्वेश्चन को रेसिप्रोकल वैल्यूज के साथ सॉल्व कर दो, रेजिस्टेंस चला आता है। हम 1 बाय कैपेसिटेंस को, अगर हम 1 बाय रेसिस्टेंस को बोले कंडक्टेंस, 1 बाय रेजिस्टेंस बोले कंडक्टेंस, तो हम कह सकते हैं कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सेम चीज है। या अगर हम 1 बाय कैपेसिटेंस को, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस को कोई नाम दे दें, तो हम कह सकते हैं वो और रेजिस्टेंस सेम चीज है। इसीलिए जो भी क्वेश्चन बताएंगे वहां पे सिमेट्री, क्यूब, सब डायरेक्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट रेसिप्रोकल डालते जो चलाएगा आंसर। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा अभी इस पर मेहनत नहीं करना चाह रहे, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे करंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाओ, जो ना बने हमको व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो अभी रख रहा हूँ। थैंक यू।